नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं राकेश जी से। लव योर चैनल, थैंक यू सर। आपका क्वेश्चन है कि KEI में 40% प्रॉफिट पॉलीकैब आपने 651 पे खरीद कर रखा है। दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसे आप देख सकते हैं। महफूज जी का क्वेश्चन है फाइनेंशियल सेक्टर में 41.2% का एलोकेशन हो गया है। ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, हमारे लेवल पर आपने खरीद कर रखा है, अच्छी बात है कोविड सिचुएशन में, तो इसीलिए आपके शेयर्स ऑलमोस्ट सब डबल हो गए होंगे, इसीलिए आपका एलोकेशन बढ़ गया है। तो यहां पर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। पूरा बेचने की जरूरत नहीं है, शेयर्स अच्छे रहेंगे तो यहां पर आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, बाकी के शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भूपेश जी का है, HDFC AMC डिमार्ट में लॉन्ग टर्म का व्यू, दोनों ही अच्छे शेयर से लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के लायक है। डिमार्ट पर तो आज ही हमने चर्चा की और HDFC AMC के रिवाइज्ड बाइंग लेवल्स हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। गौरव जी का क्वेश्चन है कि क्या हमें इस कंडीशन में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, मार्केट क्रैश होने का डर है। तो यहाँ पर आपने कहा है कि आप स्टॉप लॉस के बिना स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो भाई साहब मैं तो ये मानता ही नहीं। स्टॉप लॉस तो बहुत ही जरूरी है, आप भले ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स में करते हैं अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस जरूरी होता है। स्टॉप लॉस और टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में जरूरी है, वरना ये स्विंग ट्रेडिंग नहीं कहा जाएगा। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर ये दो चीजें तो मैंडेटरी होती है, टारगेट और स्टॉप लॉस। यहां पर कई ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो कि गिरते ही चले जाते हैं। टाटा मोटर्स एक समय का स्ट्रॉन्ग शेयर था, 600 से 60 रुपए का चला आया था, तो आप समझ सकते हैं क्या हालत हो गई होगी उन लोगों की जो कि आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो ऐसा गलत है, यहां पर स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरी जी का है, बढ़ते कोविड केसेस में इन्वेस्ट करना सही है या मार्केट में करेक्शन आएगा। अभी फिलहाल देखिए, ऑफकोर्स कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, टेंशन तो बना हुआ है, मार्केट भी वीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना तो बनता है। किसी को बॉटम नहीं पता। अभी निफ्टी 7-8% करेक्ट हुआ, लेकिन अभी HDFC बैंक देखिए 1600 से 1350 आ गया। बजाज फाइनेंस 5800 से 4600 आ गया, तो ये काफी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि किसी को भी बॉटम नहीं पता है। और बजाज इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो थोड़ा सा काफी भाग चुका है और ऊपर से इसके वैल्यूएशंस भी थोड़े से ज्यादा स्ट्रेच होते हुए नजर आते हैं। सुमित जी का क्वेश्चन है, अगर मार्केट गिरता है तो कौन से स्टॉक बेस्ट रहेंगे आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो गया है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। और सपोज अभी थोड़ा और करेक्शन हो जाता है, सपोज 10% बैंक निफ्टी और गिर जाता है, तो वहां पर आपको इमेंस वैल्यू दिखाई देगी, स्पेशली HDFC बैंक में, कोटक बैंक में, और फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ और भी स्टॉक्स हैं जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। इन सब स्टॉक्स में आपको उभर कर वैल्यू दिखाई देगी, तो वहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। मन्नापुरम में BOD करना चाहिए, ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से, मिड कैप कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्ट्रल से रिलेटेड है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए है, प्रॉफिट बुक कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस पे ऑफकोर्स खरीदा जा सकता है, अच्छा शेयर है, हम कई दिनों से रेकमेंड भी कर रहे हैं। प्रशांत जी का क्वेश्चन है, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं 10 ब्लू चिप स्टॉक्स में, लेकिन आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो ये गलत बात है। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। आप बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे जब स्टॉक आता है 50% कैपिटल लगा देते हैं, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, अगर नीचे आता है तो और भी खरीदते जाते हैं, ये गलत है। यहाँ पर कई बार स्टॉक्स नीचे ही चले जाते हैं और टाइम कितना ले लेता है कई बार स्टॉक, इसीलिए यहाँ पर टाइम पीरियड भी है। आप स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है 1-2 हफ्ते में 4 या 5% बनना चाहिए, लेकिन अब गिरता है, लेते ही जाएंगे तो वो 5% बनने में 6 महीने भी लग सकते हैं, तो ये गलत बात है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। शिव लखन जी का क्वेश्चन है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आपने 717 पर खरीद कर रखा है, अभी फिलहाल गिर गया है, तो स्टॉप लॉस फॉलो आपको करना चाहिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। और लॉन्ग टर्म के लिए कोई बहुत ही बेहतरीन शेयर में नहीं कहूंगा, इस सेक्टर में इससे कहीं ज्यादा बेहतर शेयर्स अवेलेबल है। वर्लपूल आपने खरीद कर रखा है, ऑफकोर्स खरीद सकते हैं, अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए भी। आपने लास्ट टाइम Q&A सेशन में क्वेश्चन लिया था, कई बार क्वेश्चन मिस हो जाता है और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पूरा लिस्ट भेज देते हैं कि ये 10-15 स्टॉक का बाइंग लेवल बता दो, तो ऐसे स्टॉक को भी हम प्रेफर करते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए और कुछ दूसरे क्वेश्चंस हम लेना पसंद करते हैं। मनीष जी का क्वेश्चन है, मुथूट GMM इंडसइंड वर्लपूल को ऐड करना चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक पर फोकस करें। तो ऑफकोर्स आपका फोकस हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स पर ही रहना चाहिए, लेकिन ब्लू चिप मतलब क्या होता है, टॉप एकदम 10 कंपनीज, मतलब जो चांसेस होते हैं कि ये कभी फेल होगी नहीं, उतनी शानदार कंपनी। लेकिन उसके अलावा भी ब्लू चिप स्टॉक्स आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी HDFC बैंक ब्लू चिप स्टॉक में, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर्स ये कोई ब्लू चिप नहीं कहा जाता क्योंकि मिड कैप का है, लेकिन फिर भी अच्छा स्टॉक है, तो ये अगर गिरता है तो वहां पर भी हम खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो ऑफकोर्स ये बस शब्दों का खेल है, बाकी अच्छे शेयर्स आपको मिलते ही हैं। मुथूट फाइनेंस ब्लू चिप शेयर है, लेकिन अभी GMM एक स्मॉल कैप है, वर्लपूल मिड कैप है, तो यहाँ पर उसे ब्लू चिप नहीं कहा जाता, लेकिन कंपनीज ये भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज जी
का है योर ओपिनियन ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड हैवेल्स फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। फिलहाल दोनों ही काफ़ी वीक दिखाई दे रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी काफ़ी वीक है और हैवेल्स भी काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। अभी उसका ट्रेंड हमें फिलहाल चेंज होता हुआ नजर आता है, ब्रेकआउट देखने को मिले, वो जो मूविंग एवरेज है वो टूट जाए, उसके बाद ही खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लवली अरोरा जी का है कि हाउ टू ज्वाइन योर चैनल नाउ बिकॉज एज आई गो फॉर ज्वाइन पॉपअप अपीयर्स परचेस कैंसल। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को। उसको ज्वाइन कैसे करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ईशान जी का क्वेश्चन है दीपक यूनाइटेड और डिक्सॉन को खरीद कर रखा है, लॉन्ग टर्म के आउटलुक दोनों ही अच्छे शेयर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फिलहाल क्या 10% का मनी आपको पेट्रोनेट एलएनजी में लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो अब देखिए फिलहाल जो सपोर्ट है अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, एक मल्टी ईयर सपोर्ट पर फिलहाल स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर कंपनीज, ग्रोथ करने वाली कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाती है। तो इसलिए मैं आपको 10% तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा कम करके 5 या 6% लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बाकी ज़्यादा पैसा हो सके उतना प्राइवेट के सेक्टर के कंपनीज में लगाना बेहतर रहता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपने बाइंग प्राइस है 1476, गुड और बैड, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छा शेयर है। सुमित जी का क्वेश्चन है एमटार टेक्नोलॉजी के बिजनेस के बारे में बताइए और शुड वी इन्वेस्ट और नॉट। थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ कोई अच्छी कंपनी है वैसे, तो यहाँ पर इसे स्टडी करने के बाद मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से बाकी बैंक्स पे क्या सेंटीमेंट बिल्ड हो सकता है। अभी एचडीएफसी बैंक का कैसा है ना, अभी सपोज दूसरी बैंक की हालत खराब है तो भी एचडीएफसी बैंक जनरली आपको उतनी खराब हालत में दिखाई नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो इसलिए मार्केट का एक्सपेक्टेशन यही था कि इसके रिजल्ट तो अच्छे आने वाले ही हैं या फिर अच्छे ही आते हैं, उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि बाकी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर हमें इसके कारण पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं और उसके बाद हमें तेजी देखने को मिल जाती है और वो तेजी के कारण बैंक निफ्टी ऊपर खींच जाता है, क्योंकि हैवी वेट है और बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आती है, तो ऑफ कोर्स दूसरे शेयर्स भी वहां पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। नवीन सिंह जी का क्वेश्चन है कि आप प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, थैंक यू। हमारे स्टॉक्स पर अगर आप हमारे स्टॉक्स पर अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो हमारे बहुत ही अच्छा लगता है। आपका क्वेश्चन है कि बाइंग लेवल ऑफ एस्ट्रल एंड डिमार्ट। तो एस्ट्रल तो देखिए 2 दिन पहले ही खरीदा है और डिमार्ट के बारे में आज ऑलरेडी हमने चर्चा की है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सार्थक जी का क्वेश्चन है कि आप मेंबर की तरह ज्वाइन होना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो करेक्शन हो रहा है तो क्या अभी ज्वाइन करें या फिर वेट करना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में, बुल रन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती है। तो आपके ऊपर चॉइस है। देखिए जब मार्केट गिर रहा होता है तो लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज ही हमने मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया जहां पर हमने डिस्कस किया है कि कैसे लॉन्ग टर्म में और क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग भी मिल जाते हैं, जो रिवर्सल ट्रेड होते हैं वहां पर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। एक बात समझ लीजिए, जब बुल रन चल रहा होता है तब ट्रेंडिंग स्टॉक को यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया जाता है, और जब मार्केट में गिरावट होती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। तो इस हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट गिर रही होती है तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि आपको ज़्यादा स्टॉक्स वहाँ पर मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंजिन इंटरनेशनल, क्या व्यू है क्रैम्स इंडस्ट्री पर। ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, क्रैम्स इंडस्ट्री मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगी, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके क्वेश्चंस है कि वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रल एंड रिलैक्सो। कल हमने एस्ट्रल, परसों हमने एस्ट्रल खरीदा है, रिलैक्सो थोड़ा अभी वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स वन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। अभी देखिए दोनों ऑटो सेक्टर के हैं, एमएनएम का फोकस आपको ज़्यादा ट्रैक्टर्स पर दिखाई देता है और टाटा मोटर्स का आपको पैसेंजर व्हीकल पर भी है, इसका जो जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है, लग्जरी बिजनेस भी है, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी है, दोनों ही मेरे हिसाब से अच्छे हैं। लेकिन आप सिर्फ इलेक्ट्रिक थीम जाना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स एक बेहतर चॉइस रहेगी। अगर आप रूरल थीम जाना चाहते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बेहतर चॉइस रहेगी। वाई पिडिलाइट इज गिवन सिग्निफिकेंटली लेस रिटर्न कंपेयर टू अदर गुड केमिकल स्टॉक्स। क्योंकि पिडिलाइट इंडस्ट्री कोई स्पेशलिटी केमिकल्स नहीं, उनका मेन फोकस क्या है, उनका मेन फोकस है अधेसिव्स पर, इसीलिए आपको यहाँ पर कम रिटर्न्स कंपैरेटिवली देखने को मिला है। डू यू थिंक एनी मेजर फॉल इन बैंक निफ्टी इन कमिंग डेज ड्यू टू कोविड एंड एनपीए इशू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी मेरा मानना था कि बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी जब ये बैंक निफ्टी 35,000 पर ट्रेड करा था और फिलहाल ही 31,000 के नीचे हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आया है। तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रिजल्ट्स के बाद होगा वो फिलहाल अभी हो चुका है, क्योंकि मार्केट पहले ही फैक्टर्ड इन करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टॉक्स में डिप पर हमने खरीदारी करना शुरू किया है। एचडीएफसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, तो ऑलरेडी एक डिप देखने को मिला है, तो खरीदारी करना बनता है। ऑफकोर्स इसके कारण प्रेशर बन सकता है कोविड के कारण भी, और कोविड होगा इसलिए अभी लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन के कारण बिजनेस ठप होंगे तो एनपीए की सिचुएशन बढ़ जाएगी। तो इसका प्रेशर एट लास्ट आपको फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टॉक्स पर ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन डिप पर खरीदना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जो मैंने सोच कर रखा था वो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा खासा करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिला, फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखने को मिला, इसीलिए यहाँ पर हमने खरीदारी शुरू की है। अगर कोई और गिरावट भी होती है तो मैं यहाँ पर खरीदारी और भी करना पसंद करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके दिन मंगलमय हो। थैंक यू सर। आपके पास नेस्को 100 शेयर्स हैं 440 के प्राइस पर। शेयर प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नेस्को का जो 40% का रेवेन्यू आता है वो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर से आता है और वो फिलहाल तो बंद है, और कोविड के कारण वो कब खुलेगा वो भी पता नहीं है। और बाकी का 40% IT पार्क से आता है, और फिलहाल IT पार्क की सिचुएशन आपको पता है कि वहाँ पर फिलहाल क्या अभी सब लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो उसका भी एक सेंटिमेंटल प्रेशर हमें बनता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी में और भी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक स्मॉल कैप में क्वालिटी स्मॉल कैप है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सिर्फ नेस्को ही नहीं, फिलहाल और भी कई ऐसे स्टॉक हैं जिसके आपको प्राइस नीचे आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोविड के कारण उसको एकदम मार पड़ी है। बाटा इंडिया की बात कर लीजिए, स्कूल सारे बंद है, इसलिए बाटा इंडिया का सेल्स बहुत ही कम हो रहा है, सब शॉप्स एकदम बंद कर दिए गए, इसलिए शेयर लगातार नीचे आ रहा है। लेकिन एक एक दो दो क्वांटिटी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप 5 साल का व्यू रखेंगे तो ऐसे स्टॉक्स में जो कि कोविड के कारण बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुके हैं, ऐसे स्टॉक में आपको यहाँ पर फिर से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है, होटल इंडस्ट्री हो गया, एयरलाइन इंडस्ट्री हो गया, या फिर टूरिज्म या फिर ऐसा कुछ हो गया, उससे एकदम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो रिलेटेड है, जैसे कि नेस्को में भी कुछ ऐसा ही है, अभी कभी ना कभी ये लॉकडाउन खुल जाएगा, वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा, या बाटा की बात करें तो स्कूल्स कभी ना कभी खुलने ही, अभी 2-3 साल थोड़ी बंद रख सकते हैं, तो फिर से ये सब शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अरविंद जी का क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन हैप्पीएस्ट माइंड फॉर लॉन्ग टर्म, अभी फिलहाल देखिए थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो हो गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे भी शेयर कोई अंडर वैल्यूड नहीं था, क्योंकि उसका बिजनेस है डिजिटल से ज़्यादा आता है, लेकिन फिलहाल तो कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो चुका है। और मार्केट अगर नीचे आ रही है, कुछ और ब्लू चिप स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पर फिलहाल मेरा फोकस रहेगा। ऐसे मैं आपको राय दूंगा कि आपको भी वहाँ पर फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका पोर्टफोलियो 15 लाख का 30 स्टॉक्स आपने लेकर रखे हैं। ठीक है, रख सकते हैं 30 स्टॉक्स भी, मेरे हिसाब से 15 लाख में 30 स्टॉक्स रीजनेबल है। यहाँ पर अगर रखना चाहे 25 स्टॉक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज शेयर योर व्यू ऑन इंटेलेक्ट डिजाइन, एरेना एंड एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पर निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। कुड यू प्लीज शेयर योर व्यू ऑन द फॉलोइंग, इन्फो एज, राइट्स, पेट्रोनेट, अवंती फीड्स। दिस आर फ्यू स्टॉक्स फ्रॉम माई पोर्टफोलियो दैट आई एम अनश्योर ऑफ, रेस्ट आर प्रूवन परफॉर्मेंस। इसमें से देखिए इन्फो एज में तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर ग्रोथ में तो आपको यहाँ पर इन्फो एज ज़्यादा दिखाई देगा, बाकी में आपको ज़्यादा ग्रोथ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। अवंती फीड्स में भी सॉरी अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी, लेकिन फिलहाल समय इसका अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट का कामकाज है, श्रिम्प प्रोसेसिंग का कामकाज है, फिलहाल ठप थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कोविड के कारण। केमकॉन की भी बात करें तो ये भी बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन स्टॉक जो था बहुत ही भाग गया था, उसके बाद हमें गिरावट दिखाई दी, 400 के लेवल पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अब इसके जब 2-3 रिजल्ट निकल जाएंगे उसके बाद इसमें एक चाल हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्स के चार्ट पर ब्रेकआउट दिख रहा है, इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेकआउट को एक बार समझ लेते हैं। जब सपोज ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस लेवल है, स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ रहा है, कैम्स का ही चार्ट समझ लीजिए, नीचे आया, उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ एक ही डे की कैंडल से इतना ज़्यादा ऊपर भाग चुका है, कुछ 12% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ये जो ब्रेकआउट होता है इतना सस्टेनेबल नहीं होता है, मेरे हिस्ट्री से मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है। कैसा होना चाहिए ब्रेकआउट वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर स्टॉक चल रहा है, रेजिस्टेंस पे आया, फिर से गिरा, रेजिस्टेंस से आया, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन दिखा है, उसके बाद जो तेजी आती है वो जो ब्रेकआउट होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइजर का टारगेट क्या होना चाहिए। अभी मैं 18% प्रॉफिट हूँ। देखिए भाई, शॉर्ट टर्म के लिए है तो प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए है तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। व्यूज ऑन अल्केम लैब्स फॉर लॉन्ग टर्म, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। हाउ टू ओवरकम फियर, बिकॉज आई एम ऑल इंटरेस्टेड एंड नॉट हैव इनफ मनी। ओके, आई एम ऑल इन्वेस्टेड एंड नॉट हैव इनफ मनी टू एवरेज। तो अब देखिए, फियर को तो अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लेकर रखे हैं तो आपके मन में फियर होना ही नहीं चाहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि गिरावट पे जब क्रैश हुआ था ना, तब बजाज फाइनेंस को लॉस में बेच दिया, HDFC बैंक को बेच दिया, TCS को बेच दिया, अच्छे शेयर्स को बेच दिया। तो ये अच्छे शेयर्स में घबराने की ज़रूरत नहीं होती, कभी ना कभी अच्छे शेयर्स वापस अपना कंपनी परफॉर्मेंस लेकर आ जाते हैं और शेयर हमें दौड़ता हुआ नजर आता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर जी, पेट्रोनेट, अमर राजा बैटरीज के
बारे में आपकी क्या राय है? दोनों ही अच्छे शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर होती जा रही है, गवर्नमेंट लॉकडाउन तो इम्पोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी फिलहाल नॉर्थ इंडिया में स्पेंडिंग कम करती जा रही है। वेडिंग सीजन में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में नहीं, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में अगर आपका एलोकेशन ज़्यादा हो चुका है तो ही आपको बेचना चाहिए। सपोज आपके स्टॉक, एक स्टॉक में एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कोई बायस व्यू नहीं है। सपोज बजाज फाइनेंस में आपका एक स्टॉक का वैल्यूएशन, पूरा आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है, उसमें से 30 रुपये बजाज फाइनेंस में, तो आपको पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, वरना आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्शन भी पार्ट होते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहते हैं तो ये करेक्शन बाद में दिखाई भी नहीं देते हैं और अच्छी वेल्थ क्रिएट होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर स्प्रिंग्स में आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भाई साहब बस अपना टारगेट और स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखिएगा। बाकी थोड़ी ज़्यादा ही छोटी कंपनी है, इलिक्विड शेयर है, तो इतना ज़्यादा ऐसी छोटी कंपनी में यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कई बार लिक्विडिटी होती नहीं है, कई बार शेयर मूव करता ही नहीं है, तो ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए। बाइंग प्राइस ऑफ बजाज फाइनेंस बॉट एट 4600। तो आज हमने मेंबर्स ओनली वीडियो ऑलरेडी बनाया, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कैसे हमने यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी बताई है, क्या आपको फॉलो करना है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली करंट मार्केट सिचुएशन में। तो वहां पर हमने बजाज फाइनेंस का ही यहां पर एग्जांपल भी लिया है, तो इस वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। केईआई इंडस्ट्री वी गार्ड शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, ऑफ कोर्स अच्छे शेयर्स हैं। बालमन रॉडिक शेयर व्यू सर, अभी देखिए कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, प्रॉफिट एकदम स्टैग्नेंट हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसे कम पसंद करूंगा जहां पर ग्रोथ ही नहीं है, कंपनी ग्रो नहीं कर रही है और एक कोई बड़ा कोई ब्लू चिप स्टॉक भी नहीं है कि फिलहाल ग्रो नहीं कर रही है बाद में ग्रो कर जाएगी, तो इस हिसाब से मैं अभी फिलहाल अवॉइड करना पसंद करूंगा। बेस्ट स्टॉक इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल में तो देखिए कई अच्छे स्टॉक्स हैं। यूपीएल काफ़ी अच्छा, यूपीएल नहीं माफ़ कीजिए, यूपीएल तो मुझे इतना पसंद नहीं है, मैं कहना चाहता था पीआई इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर बात करें कोरोमंडल काफ़ी अच्छा है। फार्मा के बारे में बात करें तो फार्मा में मेरे हिसाब से एबॉट इंडिया काफ़ी अच्छा है, सनोफी काफ़ी अच्छा है, फाइजर काफ़ी अच्छा है, अल्केम लेबोरेटरीज काफ़ी अच्छा है, इन सब शेयर्स पर नज़र बना कर रख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज है, कैडिला हेल्थ केयर है, बायोकॉन है। अगर ऑटो सेक्टर के बारे में बात करें तो आइसर मोटर्स है, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स भी काफ़ी हम कह सकते हैं फिलहाल सिचुएशन टर्न अराउंड हो चुकी है, लेकिन जो प्रूवन कंपनीज है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। रामजीत जी का क्वेश्चन है कि एफएमसीजी और आईटी में आपका एलोकेशन 0 है तो कौन से स्टॉक खरीदे, तो अभी देखिए इन दोनों स्टॉक में आपको एलोकेशन अभी 0 है। एफएमसीजी में तो कुछ 2 महीने पहले बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, एचयूएल में थी, नेस्ले में थी, ब्रिटानिया में थी, मैरिको में थी, तो फिलहाल थोड़ा सा ऑलरेडी मूव कर चुका है, फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आईटी में भी कुछ यही हालत है, आईटी में फिलहाल ही हमने टीसीएस में और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में पोजीशन बनाई, ऑलरेडी कुछ 15% का प्रॉफिट हो रहा है, अभी मेरे हिसाब से वो रिटर्न आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। योर व्यूज ऑन एक्सिस बैंक फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, बाय प्राइस 760, ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन हो चुका है, स्टॉप लॉस रखना चाहिए था यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो देखिए बैंकिंग पे प्रेशर है, अभी रिजल्ट्स के बाद ही सब पता चलेगा। अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट तब आएगा जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद उस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। एचसीएल टेक वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस टेक महिंद्रा, ऑफकोर्स इन्फोसिस मेरे हिसाब से बेहतर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर मैं इस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नवीन फ्लोरिन वर्सेस पीडीलाइट, मेरे हिसाब से दोनों ही काफ़ी अच्छे शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर एकदम सेफ ही जाना चाहते हैं तो पीडीलाइट इंडस्ट्री मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ्टी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जीवल स्मॉल बैंक गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? फिलहाल देखिए बैंक पर प्रेशर है और स्पेशली जो स्मॉल बैंक फाइनेंस है या फिर कह सकते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो क्या एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ऐसे स्टॉक्स में मैं आपको ज़्यादा एवरेजिंग की राय नहीं दूंगा। अभी एवरेजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो एलोकेशन ठीक रखिएगा। सपोज आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप 500 शेयर्स भी आपके लिए बहुत छोटे हो जाएंगे। आपका एलोकेशन संभाल कर रखिए, 1-2% से ज़्यादा एलोकेशन ऐसे स्टॉक में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हाई ग्रोथ तो शेयर है लेकिन हाई रिस्क भी है। अभी आपको 42 प्रॉफिट हो रहा है, सेल और होल्ड, मेरे हिसाब से आप सेल करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। एचडीएफसी लाइफ का 500 आ सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं जब भी स्टॉक को एनालाइज करता हूँ, निफ्टी को एनालाइज करता हूँ, तो बहुत ही दूर का जब सोचता हूँ तो ऊपर के साइड सोचता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा। और नीचे का अगर सोचता हूँ तो देखने का कितना मार्केट चल रहा है, कितना स्टॉक चल रहा है, टेक्निकल क्या बता रहे हैं, उस हिसाब से अभी से मैं ये सोचकर नहीं रखूंगा कि निफ्टी 12,000 आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा या फिर 10,000 आ जाएगा। अभी से वो सोच के मतलब नहीं है। तो एचडीएफसी लाइफ में भी जैसा मूवमेंट होगा उस हिसाब से आपको काम करने के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल तो अगर बात करें तो 650 के लेवल पर ही सपोर्ट लेकर अभी दौड़ रहा है, तो वापस गिरावट होती है तो 640 650 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। अगर वो लेवल टूटता है तो वापस गिरावट होगी, इस हिसाब से आपको काम करने के बारे में सोचना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेरी है आपकी कि कौन से ब्रोकर आप सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, और कोई बैंकिंग ब्रोकर या फिर ज़ेरोधा। मैं तो पर्सनली सिर्फ ज़ेरोधा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने यूज़ किया है, मुझे पता है काफ़ी अच्छा है, रिलायबल भी है, इसके जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। कैन आई एंटर ऑन इंडिया मार्ट एट करंट लेवल। फिलहाल अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, वैल्यूएशन भी थोड़े से अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओएल केमिकल्स, अपना आपका एवरेज प्राइस 638 है, कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था फिलहाल उसका ट्रेंड बियरिश हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि स्टॉक इतना भाग चुका है, कहां तक गिर सकता है, बीच में कोई मेजर सपोर्ट भी नहीं है। इसलिए हमने आपको यही बताया था कि जब तक कोई मेजर करेक्शन नहीं हो जाता या फिर कोई स्ट्रांग बाउंस बैक नहीं आ जाता तब तक इससे थोड़ा मैं दूर रहना पसंद करूंगा। खरीद कर रखा है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सौरभ जी का क्वेश्चन है, 2.5 लाख केसेस इन अ सिंगल डे, वेयर डू यू सी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज। तो अभी देखिए निफ्टी में तो मैं बात करूँ तो भाई 13,700 से करके 13,800 का एक जोन है जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि फिलहाल मार्केट में 14,200 की बात करें तो वहाँ पर डबल बॉटम बनाया, अगर सपोर्ट बनेगा तो यहाँ पर बन जाएगा, और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है 14,200 तो तेजी से 13,700 और 800 के लेवल्स हमें आते हुए नजर आ सकते हैं, वहाँ तक निफ्टी में गिरावट पॉसिबल है। बैंक निफ्टी के बारे में व्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि वहां पर भी ऑफकोर्स गिरावट हो सकती है, लेकिन एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफले इंडिया एस्ट्रल बाय लेवल्स, एस्ट्रल के बारे में बात होगी। एफले में फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, ना ही बेचारा ऊपर जा पा रहा है ना ही गिरावट हो रही है, तो देखते हैं ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद ही खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। वे वन वर्लपूल इंडिया, ऑफकोर्स अच्छा शेयर है, कंटिन्यू कीजिए, इसमें आपको एक लंबे समय तक शायद मूवमेंट देखने को ना मिले, लेकिन जब मूवमेंट देखने को मिल जाए तो एक ही हफ्ते में हमें 20% भी भागता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाटा वर्लपूल बाइंग लेवल, दोनों के बारे में ऑलरेडी हमें बात कर ली है। बेस्ट फार्मा स्टॉक एट करंट मार्केट प्राइस, देखिए फार्मा स्टॉक्स तो भाई अभी निकल चुके हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब ज़्यादा दूर की भी बात नहीं है, एक महीना भी नहीं हुआ रहेगा, अल्केम लेबोरेटरीज में खरीदारी की थी तो वहाँ पर बोल रहे थे कि नहीं सर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी और गिरेंगे सब फार्मा स्टॉक्स, लेकिन कोविड की सिचुएशन कभी भी पलट सकती है और वो शेयर्स भी हमें पलटते हुए नजर आए हैं, और भी कई शेयर्स में खरीदारी की, तो वहाँ पर फिलहाल अभी थोड़ी सी ट्रेंड आप छूट चुकी है। अगर आप अभी खरीदते हैं तो थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में हमें पूरा सेक्टर जाता हुआ नजर आया है, ज़्यादातर स्टॉक्स आपको ओवरबॉट ही दिखाई देंगे। सर योर व्यूज ऑन सुबेक्स लिमिटेड, सुबेक्स में देखिए कैसा है, एक पेनी स्टॉक है, ऊपर से उसमें हमें चेंजेस देखने को जरूर मिल रहे हैं, इसलिए मैंने भी छोटी सी क्वांटिटी खरीदी थी, ऑलरेडी कुछ डबल या ट्रिपल हो चुके हैं, लेकिन मतलब इतना छोटा कि कुछ इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा पोर्टफोलियो पर, लेकिन इसमें ट्राई करने के लिए मैंने एक छोटी क्वांटिटी जरूर खरीदी है। यहाँ पर आप इसमें अच्छा चेंजेस अभी देखने को मिल रहा है, इन्वेस्ट करना है तो कितना कि अगर खो जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस उतना ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सर नेस्को सपोर्ट लेवल टू बाय, करंट मार्केट प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटता है तो वापस 450-400 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करने की राय दूंगा। नेस्को के बारे में इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी चर्चा भी कर ली है, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करें, लास्ट कुछ 1-2 हफ्ते पहले हमने ये चर्चा की थी। यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि सभी एक बार Q4 के रिजल्ट आ जाए तो क्या ये साल पूरा हो जाएगा, तो एनुअल रिपोर्ट के साथ मैं आपको स्टडी करके बताऊंगा। नेस्को मेरे हिसाब से मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स हैं, उसके ज़्यादा उछल मत जाइएगा कि और भी खरीद लेना है, बस मैं बता रहा हूँ कि वन ऑफ द फेवरेट शेयर है, मैं बायस भी हो सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट भी किया है। सुरजीत जी का क्वेश्चन है कि गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मुथूट और मन्नपुरम फाइनेंस गिर रहे हैं, एनपीए का इशू बढ़ सकता है, ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण ये स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गोल्ड प्राइस का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन अभी पूरा सेंटीमेंट का ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, सेंटीमेंट ही अगर खराब है तो कुछ भी हो जाए शेयर्स आपको नीचे ही आते हुए जनरली नजर आते हैं। व्यूज ऑन रूट मोबाइल, रूट मोबाइल काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। राम कुमार जी का क्वेश्चन है एमसीएक्स में ऐड करे या ना करे, तो एमसीएक्स मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है, करंट मार्केट प्राइस 1450 के आसपास एग्जैक्ट जाने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला है, तो फिर से अगर आप 1450 1470 के आसपास आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नाउ इट्स बीन फ्यू ईयर्स इन द मार्केट फॉर मी बट स्टिल आई एम वन थिंग पजल्स मी, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनी को कैसे बेनिफिट होता है, प्रमोटर्स तो रिच होते हैं, ये बराबर है, तो वो क्या इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं, क्या उनका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। तो अब देखिए कंपनी को फायदा क्या होता है, अगर सपोज कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, कंपनी की रिलायबिलिटी बढ़ती है, अगर उनको मार्केट से पैसा उठाना है तो वो उठाना ईजी हो जाता है। अभी रिलायंस का देखिए उनका नाम कितना बड़ा हो गया है, उनको अगर कर्जा लेना है तो कर्जा लेना ईजी हो जाता है, इन्वेस्टर से कुछ अगर सपोज पैसा उधार लेना है या फिर पैसे रेस करना है, जो अभी राइट्स इशू आया था, तो ऐसी सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, कंपनी का नाम बड़ा होता जाता है, यही उसका मेन फायदा होता है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।